પરિણામોની સિઝન ચાલી રહી છે અને એક બાદ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ પરિણામો જે છે તે આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. આપણે જોયું ગોદરેજ એગ્રોવેટના પરિણામો આવ્યા, જેમાં નફો થોડો વધ્યો છે, આવક સારી એવી વધી છે, પણ માર્જિનમાં પ્રેશર જોવા મળી રહ્યું છે. તો કારણોની વધુ ચર્ચા કરીએ. આપણી સાથે ગોદરેજ एग्रोवेट एमडी और सीईओ बलराम यादव जोड़ाई रहा है. तो बलराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. गुड आफ्टरनून. और सबसे पहले तो शुरुआत आपके मार्जिन्स के साथ ही करते हैं. हमने देखा कि थोड़ा सा प्रेशर यहाँ आता हुआ दिखा है. क्या रॉ मटेरियल के कॉस्ट जो हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं कि क्या? और दूसरा, जो फ्यूल कॉस्ट जो बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ने आपको कितना परेशान किया है? और साथ ही साथ यहाँ से आगे इन दोनों के लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं मार्जिन्स को लेकर. हमारा जो है टॉप लाइन आपने देखा होगा कि 28% से ग्रो किया, लेकिन पैट केवल 4% से ग्रो किया, और उसका पूरा श्रेय जो है इस कम ग्रोथ का प्रॉफिटेबिलिटी में कोविड को जाता है, क्योंकि हमारे दो बिजनेस जो फूड बिजनेस थे, चिकन का और मिल्क का, दोनों को भारी क्षति हुई है लॉकडाउन की वजह से. अगर आप मेरे से पूछे फ्यूल का हमारा इतना इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट बढ़ा है. लेकिन हमें जो ज्यादा फायदा भी और नुकसान भी हुआ है वो हाई कमोडिटी प्राइसेस की वजह से हुआ है. नुकसान पहले बताता हूं. जैसे कई बिजनेसेस में, जैसे चिकन बिजनेस में और हमारा एक्वाफीड बिजनेस के अंदर सोया मील जो है 2.5 गुना प्राइस हो गया पिछले साल के मुकाबले. तो हमारे मार्जिन जो है आधे हो गए इस बिजनेस के अंदर. जबकि फायदा हमें हुआ एनिमल फीड बिजनेस में, पोल्ट्री और कैटल के अंदर, क्योंकि हमारे पास उन बिजनेसेस में बहुत अच्छा कवर था सोया मील का, और उसका हमें बहुत फायदा हुआ. और ऑयल पाम प्लांटेशन में भी फायदा हुआ, जो 60,000 रुपए लीटर से लेके 60,000 रुपए किलो से 115,000 रुपए किलो, 1,15,000 रुपए किलो तेल का प्राइस गया. तो उसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी आपने देखा होगा कि कई फोल्ड बढ़ी है. पिछले साल ऑयल पाम प्लांटेशन बिजनेस में लगभग 7-8 करोड़ प्रॉफिट था, बट अब कोई 30 करोड़ के आसपास प्रॉफिट Q1 में आया है. तो एक मिक्स्ड बैग है. लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जितना इम्पैक्ट वेव 2 का हुआ है देश में, और जिस तरह से रूरल लैंडस्केप में बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट था कोविड का. इस बार 50% केसेस, 50% के करीब डेथ्स जो रूरल इंडिया में थी, जो पहले वेव में नहीं थी, उसके मुकाबले हमने काफी ठीक किया है. ठीक है सर, तो आपने अच्छे से सारी चीज़ें समझाई है, लेकिन पर्टिकुलर बिजनेस पे सेगमेंट्स पर आते हैं. शुरुआत जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स से करते हैं. आपके डेयरी प्रोडक्ट्स अभी कैसा बिजनेस कर रहे हैं, ये जो सारा सिचुएशन है उसको देखते हुए? और यहाँ पर आगे के लिए कोई स्ट्रेटजी आप हमें शेयर करना चाहें, इसे और प्रमोट करने के लिए कोई आपने सोच रखा हो तो? हाँ, तो बिजनेस थोड़ा जो है वो डोलड्रम्स में है. तो अब टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये बिजनेस जो है, इसमें हमारा जो काफी बड़ा पोर्शन बिजनेस का था, लगभग 1/3 पोर्शन जो था, वो इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स का, जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स, केटरर्स एक्सेट्रा, उनके ऊपर डिपेंडेंट था, जो बिल्कुल ही पिछले 1 साल में जो है बहुत कम हो गया है, और उसको हम उतना रिटेल से कॉम्पनसेट नहीं कर पा. दूसरी हमारी एक स्ट्रेटेजी थी पिछले कई साल से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि वही फ्यूचर है, उसमें मार्जिन भी अच्छे हैं, उसमें मिल्क के मुकाबले वोलेटिलिटी भी कम है. लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स है, जैसे आपका फ्लेवर्ड मिल्क है, मिल्क शेक्स है, कर्ड है, आपका पनीर है, इन सब चीजों में भी काफी हमारी सेल में कमी आई, क्योंकि लॉकडाउन जो थे सदर्न इंडिया में इस बार बहुत स्ट्रांग थे. आप देखिए, अगर आप मिल्क का बिजनेस देखें तो 100% बिजनेस साउथ इंडिया में है, और साउथ इंडिया के सब सिटीज के अंदर एक के बाद एक लॉकडाउन रहे, अप्रैल एंड से लेके जुलाई तक. तो उसका हमें बहुत इम्पैक्ट हुआ है. लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जैसे जैसे खुल रहा है देश, खुल रहा है साउथ इंडिया, जैसे जैसे सिटीज खुल रहे हैं, तो हमें हर हफ्ते जो है इम्प्रूवमेंट दिख रही है. तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारा Q1 का लेवल था इस साल का, Q1 ऑफ द कैलेंडर ईयर, जैन टू मार्च, वो हम मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी. ठीक है सर. साथ ही साथ लाइफ साइंस बिजनेस की बात करते हैं. यहाँ पर आप कैसी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं आने वाले वक्त में? हाँ, तो एस्टेक तो हमारा एक व्हीकल है जो इंटरमीडिएट्स एंड टेक्निकल्स के ऊपर फोकस्ड है, और हमें बहुत खुशी है कि हम उसका एक स्ट्रेटेजिक पाथ हमने लिया है, जिसमें हम नए टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं. आपने देखा होगा कि पिछले 3 साल से हर साल लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए हम नए प्लांट्स में, नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करते हैं, और वो अगले 3 साल तक का हमारा प्लान है कि हम
2 नए प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और तैयार करेंगे, जो फंजीसाइड्स और हर्बिसाइड्स, इंटरमीडिएट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। उसके अलावा लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे एक स्टेट ऑफ आर्ट R&D सेंटर के लिए। कुछ हमारे एक्सपेंशन में 2-3 क्वार्टर से बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि कोविड की वजह से लगभग 4-5-6 महीने ये दोनों प्रोजेक्ट डिलेड है। तो हमारा उसके अंदर फोकस, इन्वेस्टमेंट वगैरह चलता रहेगा। क्रैम्स बिजनेस जो भी लगभग 20% है, उसको ग्रो करने का हमारा प्लान है। उसके लिए R&D लैब बड़ी इंपॉर्टेंट है और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक बड़ा फोकस है हमारा एग्रोकेमिकल के ऊपर, B2B बिजनेस में भी और B2C बिजनेस में भी, और हम चाहते हैं कि लगभग 20% इसके अंदर ग्रोथ मेंटेन रखें। ठीक है सर, और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, डेट कैसा है अभी बुक्स पर, और साथ ही साथ कोई फंड रेज करने के प्लान हैं आपके यहाँ? हमें जो हमारा एक्सपेंशन 250-300 करोड़ रुपए का होता है हर साल का, उतना हम कैश जनरेट कर लेते हैं आराम से, डिविडेंड देने के बाद भी। आपने देखा होगा हम डिविडेंड भी काफी अच्छा देते हैं। और जो डेट की बात है, हमारा डेट भी वेरिएबल होता है जी। जैसे अभी हमारा डेट इक्विटी लगभग 0.48 है, लगभग 850 करोड़ का डेट है, क्योंकि ये पीक सीजन है। हमारा सारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इन्वेंट्री के अंदर, डेटर्स के अंदर, इस सीजन में होता है। जैसे जैसे क्रॉप आएगी तो फार्मर पे करना शुरू करेगा, तो ट्रेडर्स हमें पे करना शुरू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पीक डेट इक्विटी ऑफ 0.48, 0.5 के आसपास जो है, ये 0.25, 0.3 पहुंच जाएगी लास्ट क्वार्टर में। तो ये इस बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज होता रहता है सीजनैलिटी की वजह से। तो मुझे उसका कोई मतलब हमें कोई कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई M&A अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसकी हमें उम्मीद है कि भाई किसी भी हमारे बिजनेस में अगर कोई अच्छा M&A अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो वी विल बी मोर देन ग्लैड टू रेज डेट एज वेल एज इक्विटी टू बाय सम गुड एसेट्स।